देखिए तब आज हम लोग कंटिन्यूअस को एक बार फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबने लास्ट क्लास में देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर देखा था, कुछ इसके आइडेंटिफिकेशन को भी देखा था और एग्जाम्पल के बाद आपने कुल मिलाकर 3 यूज को भी पढ़ लिया था। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कुछ बातचीत और आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर बात यह है कि इस टेंस का कुछ इस तरह से कुछ नोट्स है जिसको आपको ध्यान रखना है कि इफ सेंटेंस इन यूज्ड नाउ, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट द मोमेंट। मतलब कहने का यह हुआ कि अगर आपका सेंटेंस में कुछ इस तरह का वर्ड शो हो रहा है, मतलब दिख रहा है कि शो लगा हुआ है, सॉरी नाउ लगा हुआ है, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट द मोमेंट, यह सब के सब अगर वर्ड सेंटेंस से जुड़ा हुआ होगा तो फिर आप उसको कह देना वी शैल यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तब हम लोग इस कंडीशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करें। आगे समझिए। तो आप इस बातों को जरूर समझिए कि अगर सेंटेंस में कुछ इस तरह का वर्ड जुड़ा हुआ होता है तो देन दैट टाइम वी कैन यूज सब्जेक्ट इज आरएम, verb for एंड अदर वर्ड्स। तो मेरे बच्चों आप इस बातों को समझ रहे हैं। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था या नहीं भी बताया था, जरूर बताऊंगा कि कोई भी टेंस का आप पहचान कैसे करते हो। क्योंकि सर पहचान तो उसके वर्ब से जुड़ा हुआ वर्ड होता है, उससे हम लोग करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह तो आपको कुछ देर के लिए है, जो आप देखते हैं वर्ब में लगा रहता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ता है, ते है, ती है, इन सब के सब वर्ड जो है आपको दिखाती है पहचान, लेकिन वो ज़्यादा समय तक आपके पास रहने वाला नहीं है। वह आ जाए कुछ देर के बाद आपको ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब उसके मीनिंग, उस टेंस का जो मीनिंग होता है, कोई भी सेंटेंस का जो मीनिंग अर्थ निकल कर आता है, उससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि आखिर यह कौन सा टेंस का यूज होगा, ये कौन सा टेंस है। तो आइए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए आपने देखा था कि ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट में क्या है, कंटिन्यू, मतलब वो कार्य जारी है। तो फिर आप उस समय कहते हो कि वहाँ हम लोग यूज करेंगे इज आर एम वर्ब फोर, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये चीज़ आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हो, ना कि आप पहचान कर रहे हो। अब जैसे कि मान लिया हिंदी में रहेगा, चलो आप थोड़ा बहुत पहचान कर लोगे, लेकिन जब यही चीज़ हम लोग इंग्लिश में रहेगा, ग्रामर में रहेगा और 4 ऑप्शन रहेगा, तो वहाँ तो हिंदी लिखा नहीं रहेगा, तब क्या कीजिएगा। तो उस टाइम करना क्या होता है कि हम लोग को सेंटेंस के मीनिंग से देखना पड़ता है कि आखिर इसका क्या है, मीनिंग का एक्सप्रेशन है, क्या व्यक्त कर रहा है अर्थ। तो फिर आप समझ लीजिए उस टाइम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो देखो कुछ एग्जाम्पल आपके सामने इस प्रकार है, दिख रहा है होगा कि सबसे पहले तो आप देखो, मैं आप लोग को स्टार्टिंग में एक चीज बोला था, जब भी टाइम एंड टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आपकी नजरें उसके सब्जेक्ट पर होनी चाहिए। अगर मैं बात कर लूँ सेकेंड जो है उसका होता है स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। और तीसरा नंबर पे आता है मीनिंग। तो मीनिंग तक आते आते आपका आंसर क्लियर हो जाता है। कई बच्चे तो कहता है सर मैं तो सब्जेक्ट से ही बना लेता हूँ, स्ट्रक्चर को ही देख कर बना लेता हूँ। हाँ मानता हूँ, लेकिन वो अगर आपको ऐसा सवाल दिया है तो वो इजी सवाल है, आपको बहुत ही आसान सा है, लेकिन आप स्टैंडर्ड के लिए मीनिंग तक आना ही पड़ेगा, क्योंकि मीनिंग तक आकर सवाल बोर्ड करती है। तो देखो आप स्टार्ट कर लो। आई के साथ आप क्या लगाना चाहते हैं, आई के साथ वर्ब 5 पॉसिबल नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन को कम कर रहा हूँ। होता क्या है, कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि सारे ऑप्शन जो है सभी सेलेक्टेबल हो जाता है और आखिर आंसर तो एक ही करना होता है। तो यहाँ पर देखो ये वर्ब का 5वां रूप है, ये वर्ब का 5वां रूप है। तो क्या आई के साथ वर्ब का 5वां रूप लगता है? नहीं। जब नहीं लगता है तो खत्म कर दो, आगे बढ़ जाओ। आई के साथ वाज लगता है, यस वेरी गुड, वाज लगता है, चूंकि सिंपल है। पास्ट में, ऐसे पास्ट आपको बताया नहीं हूँ, मे बी मैं जान रहा हूँ, चूंकि हमारे पास उतना ऑप्शन बन नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही हूँ, जिस वजह से जो है हम लोग का अभी ऑप्शन नहीं बन पा रहा है। तो चलो एक मैंने इतना रख दिया है
कि आई के साथ वाज लगाते हो आपको भी मानना पड़ेगा। यस कमिंग। तो उसके बाद देखो आगे की बात कर रहा हूँ। हैज, आई के साथ हैज नहीं लगाते हैं, ये भी खत्म, और आई के साथ एम लगाते हैं। अभी तक आप देख पा रहे हो ऑप्शन 2 है ना, 2 ऑप्शन है। तो 2 ऑप्शन का मतलब हो गया, एक हो गया ये प्रेजेंट पास्ट वाला है, वाज का प्रयोग पास्ट में करते हैं। हम शुरू में लिखाए थे कि जब हम वॉइस पढ़ा रहे थे तो वॉइस से पहले कुछ पॉइंट्स देकर आपको बता दिया गया था, इसको देखकर आप बता दीजिएगा कि ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और समथिंग, ये आपको पता था। तो आप बता दीजिए वाज को क्या प्रेजेंट पास्ट टेंस बोलते हैं? यस सर। वाज को हम लोग पास्ट बोलते हैं। तो ये पास्ट हो गए और ये प्रेजेंट हो गए, 2 तो ऑप्शन खत्म है, एक पास्ट और एक प्रेजेंट। तो मीनिंग पर आ जाइए, क्योंकि दोनों अगर स्ट्रक्चर का बात करोगे ना तो दोनों के दोनों सही है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। वर्ब फॉर यहाँ भी है, वर्ब फॉर यहाँ भी है। तो इसका मतलब दोनों के दोनों ऑप्शन स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। क्या दोनों आंसर हो जाएगा? क्या नहीं। इससे पता चला है कि सर स्ट्रक्चर में आके हम लोग फंस गए, यानी 2 ऑप्शन बचा के बचा रह गया। अब आप आना पड़ेगा लास्ट में, क्या चीज? मीनिंग। तो मैंने शुरू में कहा था जब बात मीनिंग तक पहुंच जाता है, मतलब कहने का सब्जेक्ट स्ट्रक्चर से अगर काम नहीं बना, बात मीनिंग तक पहुंच गया, तो इतना ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस में कुछ न कुछ ऐसा वर्ड रहता है जिसको देखकर आपको आसानी से पहचान पाओगे कि ये जो है ना हम लोगों का कौन सा टेंस यूज होगा। अब यहाँ देखो मीनिंग में नाउ। तो अब आपने अभी देखा नाउ इसमें लगा हुआ है, और मैंने कहा कुछ थ्योरी में कि इस तरह का वर्ड का एक्सप्रेस करने वाला जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता है, ना कि पास्ट कंटिन्यूअस। क्योंकि ये तो पास्ट कंटिन्यूअस हुआ और ये प्रेजेंट, तो इससे मालूम होता है पास्ट वाला तो नहीं होगा प्रेजेंट। अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट सवाल में आता हूँ। देख रहे हो, कहता है मिस्टर झा। अब आप इससे बात कर लो, मिस्टर झा से बात करो। इससे बात करने के बाद ये बताएगा कि मैं सिंगुलर हूँ, और जैसे मैं सिंगुलर हूँ तो वर्ब भी मेरे साथ क्या लगाओ? सिंगुलर। तो मैं सिंगुलर को लगाना चाहूंगा कि ये देखो टीच, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। शुरुआत में कहा गया कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्लूरल होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही खत्म है। क्योंकि आपको पता है कि स्टार्टिंग में कुछ थ्योरी में बात किए थे आप, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब विल बी सिंगुलर, और आपने पढ़ा था इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन आल्सो वी कैन से वर्ब विल बी प्लूरल, है ना। तो आपने इस तरह की टॉपिक पढ़ा था। तो मिस्टर झा के साथ आप क्या लगा सकते हो? वर्ब 5, क्योंकि ये आपको पता है सिंगुलर है, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है, जिंदा रहने दो। इज भी क्या है? सिंगुलर है। आर क्या है रे? प्लूरल। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि सर एक बार फिर से 2 ऑप्शन जिंदा का जिंदा रह गया, 2 ऑप्शन अभी भी है। तो क्या आप दूसरा टॉपिक इसमें आएंगे? स्ट्रक्चर। इस दोनों को स्ट्रक्चर फॉलो करो। क्या ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है? आपको लगता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है? हाँ होता है ना बच्चों। आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि वर्ब 1 या वर्ब 5, इससे पहले सब्जेक्ट, इसके पहले अदर वर्ड। तो इससे पता चलता है वर्ब 5 है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन को अभी तक तो जिंदा है, यानी स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। ये कौन सा टेंस का है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि आपको पता है कि इजारम के बाद वर्ब का चौथा रूप है, तो आप आसानी से नाम दे देते हो। जब आपने क्लियर किया कि सर 2 ऑप्शन क्लियर है, 2 ऑप्शन जो है आप स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, तो लास्ट में आपको आना पड़ता है कहाँ? मीनिंग में। और जब मीनिंग पर आए तो मीनिंग में कुछ वर्ड दिया हुआ है, आप उसको देखकर पता कर लोगे। एट प्रेजेंट मैंने कहा ना, जब बात मीनिंग तक पहुंच गया ना तो आप जरूर सोचिए इतना कि उसमें जो है ना कुछ वर्ड है जो आपको आंसर तक लेके जाएगा। तो वह आप देख पा रहे हो, यह वर्ड है एट प्रेजेंट। जब एट प्रेजेंट एक ऐसा वर्ड जो हमें बता रही है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है, तो फिर कर दो ना। ये तो हो गया सिंपल प्रेजेंट। थ्योरी कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा ना। आगे बढ़ जाओ। एक लास्ट सवाल है इसमें कि देखना है आपको कि दे के साथ आपको फिर से क्या क्या लगाना है। वर्ब 1 लगा सकता हूँ ना? बिल्कुल सही, वर्ब 1 लगा सकता हूँ। अब इस ऑप्शन को खत्म नहीं करिए। अब ये देखिए वर्ब का 5वां रूप है,
क्या पांचवा रूप प्लूरल होता है कि सिंगुलर? सिंगुलर। सिंगुलर जैसे हुआ तो हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। तो क्या पॉसिबल है? नहीं। अगर हमारा सब्जेक्ट देख रहे हो ये सिंगुलर है प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल होना चाहिए, ये नहीं होगा। इस क्या है? सिंगुलर। आर क्या है? प्लूरल। तो कुल मिलाकर बात यहाँ तक आया है कि सर अभी तक तो आपने ऑप्शन ए और डी को जिंदा रखे, ये बी और सी हटा दिया आपने। अब करो क्या? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में भी आप देख रहे हैं ये कौन सा टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट। और ये कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अब आपने क्लियर किया कि सर ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर भी फॉलो कर रहा है, तो मुझे आंसर क्या दोनों कर दूं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपका कोई एक ही स्ट्रक्चर फॉलो करता तो उसको बना के हम लोग आगे बढ़ जाते, तो मीनिंग का जरूरत तो नहीं था। लेकिन अब आपको कह रहा है मीनिंग तक आना ही पड़ेगा, और मीनिंग तक आने के लिए क्या करना है पता है? क्या करना बच्चों? सेंटेंस में कुछ वर्ड है ना, जिसको आपको पकड़ना पड़ेगा। देखिए दिस टाइम, तो भाई दिस टाइम देख रहे हो कुछ वर्ड है, तो दिस टाइम एक ऐसा वर्ड है जो आपको दिखाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं? इजारा। तो फिर होगा सर ये भी तो इज है, अरे तो पहले ये खत्म कर दिया था ना, इधर आपका तो ध्यान होने रहना चाहिए। तो इसका मतलब आंसर हो गया डी। देखो इस तरह के आपके सवाल जहां भी कभी मिले तो फिर आप प्रयास कीजिएगा उसको बनाने का। आइए हम लोग आगे बढ़ जाएं। यूज नंबर 5 देखिए, इसमें कुछ बातें हैं जिसको ध्यान रखना है आपको। कहता है सम वर्ड्स आर दैट इज नेवर यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कहने का कुछ ऐसा शब्द होंगे जो नेवर यूज्ड कभी प्रयोग नहीं किए जाते हैं इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ ऐसा वर्ब का फॉर्म होगा जिसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कभी भी यूज नहीं करते हैं। ऐसे हम लोग जबरदस्ती यूज कर देते हैं। अंडर 10 में आप लोग जो है जो भी सर हैं आपको मे भी सही कर देते होंगे, क्योंकि आप वर्ब में आईएनजी लगा देते हो, काम खत्म हो गया। लेकिन कुछ ऐसा फॉर्म है जिसमें वर्ब फोर, कंटिन्यूअस का मतलब हो गया वर्ब फोर, ये वर्ब फोर नहीं लगता है। कुछ वर्ब के साथ वर्ब फोर नहीं लगता है, उसका कंटिन्यूअस में लिखा नहीं जाता है। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड है? देखो मैंने हिंट्स में कुछ वर्ड को दिखाने का प्रयास किया हूँ। देखो इसमें से जो भी वर्ड्स है जो आपको दिख रहा है ये सबके सब वर्ब है, और इसके साथ आप आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं। आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब यह होता है कि ये कंटिन्यूअस में इसको नहीं रख सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखो एग्जाम्पल है, सी इज नोइंग हिम। तो देखो ये कहोगे सर ये तो सब्जेक्ट है, यस इज लगा हुआ है, ये भी सही है। वर्ब फोर है, ये भी सही है। ऑब्जेक्ट है, ये भी सही है ना? ये तो सही है सर। हाँ तो सही है, मानता हूँ स्ट्रक्चर भी फॉलो कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसा वर्ड है जिसके साथ आईएनजी फॉर्म लगता ही नहीं है, मीन्स कंटिन्यूअस लगता नहीं है, उसमें आपको वर्ब को लगाना ही नहीं पड़ेगा। नो है तो नो में आईएनजी नहीं लगाइए आप, ठीक है? इसका मतलब लगा दिया तो ये क्या हमारा गलत है। अब देखो सी इज नाउ हिम, आपको इज लगा दिए तो क्या आईएनजी लगाना चाहिए ना? क्या ये टर्म गलत है कि नहीं? है ना? इजान के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? तुमने दिया क्या है? पहला। ऐसा तो नहीं होता है ना, क्योंकि आपको पता है सी इज नाउ हिम, ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें आईएनजी लगना चाहिए। आईएनजी जैसे लगाओगे तो कुछ ऐसा वर्ब होता है जिसके साथ आईएनजी लगता ही नहीं, तो ये क्या हो गया? तो अब देखो सी वाज नोइंग हिम, तो ये देखिए फिर से आ गया, वाज लगा है, नाउ में आईएनजी लगा है, तो ऐसे तो नहीं होगा। सी नोज हिम, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है ये सही होना चाहिए, क्योंकि आप वर्ब 5 लगाया है ना कि वर्ब 4। अब आपके मन में आएगा कि आप बोल रहे हैं सर, कभी कभी आप ये बोले अभी कि कुछ ऐसा वर्ड जो वर्ब में हो जिसके साथ वर्ब 4 नहीं लगता है, मीन्स वर्ब में आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो क्या आप थोड़ा देर के बाद ये बोलिएगा कि सर कुछ ऐसा वर्ब होगा जिसके साथ वर्ब 5 नहीं लगेगा? ऐसा भी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे बच्चों, आप बिल्कुल क्लियर होइए, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। बस सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, कुछ ऐसा वर्ब जिसके साथ आईएनजी का टर्म वाला फॉर्म नहीं लगता है, लेकिन आप वर्ब 1 वर्ब 5 लगा सकते हो, जिसका हमेशा समझिए ना कंटिन्यूअस बनता ही नहीं है। जिसे बोलते हैं सी इज
लविंग मी, ये गलत है बच्चों। जबकि आपको स्ट्रक्चर पूरी तरह फॉलो कर रहा है क्या? सब्जेक्ट है, इजारम है, वर्ब फोर है, ऑब्जेक्ट, सब कुछ फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर भी ये गलत है। क्यों? क्योंकि लव एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ कंटिन्यूअस यूज नहीं होता है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? सी लव्स, ये सही है। ठीक है, उसको कंटिन्यूअस में लिखा ही नहीं जाता है, सीधा जानो। कुछ ऐसा होता है जिसको आपको हमेशा प्रेजेंट में और कंटिन्यूअस में उसको नहीं लिखते हैं। याद रखिएगा इस तरह के वर्ड, जो आपको कुछ बोर्ड के दिख रहा है वर्ड, आप इन सारे वर्ड के साथ आईएनजी फॉर्म जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अपने साथ आईएनजी फॉर्म लेता ही नहीं है। जब भी लेता है आप देख पा रहे हैं, वर्ब 5 कीजिए, वर्ब 1 कीजिए, वर्ब 3 भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना इन वर्ब का चौथा रूप में। तो आप में से सारे बच्चे को यह समझ में जरूर आ रहा होगा कि जो है इस तरह के टर्म जो आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा वर्ड जिसके साथ आपको आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना है, ये सब नॉलेज में रख लीजिएगा। तो बच्चों अभी तक जो बात हो रही थी वो था क्या, जानते हैं ना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज। मैंने टोटल 5 को देखा। ऐसे सिंपल प्रेजेंट में हम लोग ने 13 देखा, इसमें 5 तक ही लॉक करूंगा, क्योंकि आप लोग इतना पढ़ लेते हो ना, तो फिर आपके बोर्ड के लिए अच्छा सवाल बनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आता है सिर्फ पढ़ना ही नहीं, बट इसको प्रैक्टिस भी करना होता है। जितनी सारे टॉपिक को बताया गया है, इसको आप घर में जोर से जोर पढ़ेंगे। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे आपको लेके आऊंगा। आगे का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप लोग को पता है मैं कंटिन्यू क्लास पर टेंस का ले रहा हूँ, और टेंस हमारे ग्रामर का बैकबोन होता है, यह भी आपको पता है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा समझ दे रहा हूँ। और मे भी अगर टेंस का सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हो जाता है तो फिर आपके आने वाला ग्रामर का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, अब मैं बात कर रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका डेफिनेशन का बात कर लूँ तो थोड़ा ध्यान दे दीजिए। डेफिनेशन एक फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहा हूँ, डेफिनेशन उतनी जरूरत नहीं है। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, यह टेंस का प्रयोग इसके लिए यूज किया जाता है, इंडिकेट अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एक्शन, present action that has completed. Now देखो बच्चों, मैंने ये कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर आपको कोई पूछ दे तो आप इस तरह से बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एक्शन। ये प्रेजेंट एक्शन को ही शो करेगा, बट दैट हैज कंप्लीटेड नाउ, लेकिन जो वर्तमान में क्या हो चुका है, खत्म। यानी ये प्रेजेंट में ही बता रहा है एक्शन को, प्रेजेंट में ही ऐसी चीजों को शो हो रहा है, लेकिन ये एक्शन पूरी तरह से अभी क्या है, फिनिश, खत्म। यानी अभी आपको एक बहुत सुंदर सा चीज बताऊंगा, ध्यान देना थोड़ा सा, कि अभी जो आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ही हो जाता है, यानी परफेक्ट का मतलब होता है फिनिश। आप इतना समझ लीजिए, परफेक्ट का मतलब हो गया फिनिश। फिनिश का मतलब हो गया अब काम बचा नहीं है, ये मतलब हुआ। अच्छा समझिए, परफेक्ट का मतलब फिनिश्ड, जो एक्शन पूरी तरह से अब बचा ही नहीं है, सारा के सारा खत्म हो गया, बचा ही नहीं है, फिनिश हो गया, तो उसको ही हम लोग परफेक्ट बोलते हैं। तो अब बात होगा कि जो भी सेंटेंस अभी जो देखने को मिलेगा उसमें कर्ता द्वारा जो एक्शन होगा, जो कार्य होगा, वो ऑलरेडी क्या होगा, वो खत्म किया जाएगा, ये ना जी। वो मानो वो क्या होगा, पूरा फिनिश किया हुआ होगा। तो जैसे कि मैं बात कर लूँ इसका आइडेंटिफिकेशन में, वर्ब के साथ कैसा लगेगा, क्या लगेगा? वर्ब के साथ आपको जो है कुछ पहचान बता रहा हूँ। पहचान में आपको ऐसा लिखना है, या है, ये है, ये है। कभी कभी आपको ऐसा भी दिख जाएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। कभी कभी वर्ब के साथ आपको ऐसा भी दिख जाएगा, लिया है, लिए है,
आप इस तरह से कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये आपको हिंदी का पहचान है, लेकिन पहचान पर आपको जाने का जरूरत ही नहीं है। ग्रामर ये नहीं कहती तुम पहचान से मुझे पहचानो। ग्रामर कहती है कि मेरे वर्ड को देखो, हमारे मीनिंग को देखो, तब आप पहचानो। ये नहीं कहता है आपको। तो फिर आप इसको एक कोई से लिखे क्यों? बस एक फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया हो, जो सारा बुक लिखता है हम भी लिख दिए। बट आपको ग्रामर का पहचान उसके मीनिंग से होता है। तो मैं अभी बता दूंगा कि ऐसे तो आपने अभी क्लियर किया एक ही वर्ड में कि परफेक्ट का मतलब हुआ फिनिश, जो एक्शन पूरा क्या हुआ, खत्म हो गया। तो ऐसे ही पहचान गए वो क्या है, परफेक्ट है ना। ऐसे ही पहचान गए, पहचान की जरूरत तो नहीं है। तो पहचान का मतलब हो गया परफेक्ट मीन्स फिनिश, वैसा कार्य जो बिल्कुल खत्म हो गया, बचा ही नहीं है। तो मैं इस पर विशेष बात करूंगा। पहले आइए इसके स्ट्रक्चर को देख लो। स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा रहता है, सब्जेक्ट हैव एज, सब्जेक्ट हैव एज, उसके बाद आपको जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट दे दीजिए। ये रहा एक नया स्ट्रक्चर। आप सबों ने कुछ स्ट्रक्चर को देखा, पिछले क्लास में कंटिन्यूअस तक देखा स्ट्रक्चर को, उसको नेगेटिव में भी देखा, इंट्रोगेटिव में भी देखा, बहुत तरह की चीज़ों में देखा। और आइए एक और स्ट्रक्चर से आप मिल लीजिए जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर आपने ये देखा, अगर मैं थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर में हिंट्स कर दूँ हैव के लिए, तो याद रखना हैव जो है हम लोग प्लुरल बोलेंगे और हैज़ को हम लोग सिंगुलर बोलेंगे। इतना ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आप इस बातों को ध्यान दीजिए। एक एक्सेप्शन के लिए इसको जान लीजिए कि आई के साथ भी हम लोग क्या यूज करेंगे, है। आप इस बातों को नॉलेज में रखिएगा। अब आप समझ ही रहे हैं वर्ब थ्री। वर्ब थ्री का मतलब हुआ थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी वर्ब का तीसरा रूप। वर्ब का तीसरा रूप होगा, यहाँ लगेगा कुछ है। अगर मैं ये स्ट्रक्चर भूल गया तो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर भूल गया तो, अरे याद करोगे तब न भूलोगे। बात तो यहाँ आता है। हम याद कर भी नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे क्या कि इसको जो है समझ कर बनाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ बनाएंगे, तब तो नहीं ना भूलिएगा। तो शायद मैंने स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए बताया था आपको। हमने जब वॉइस पर आया था तो वॉइस से पहले स्ट्रक्चर बना रहे थे, तो उस समय कहा दिया था देखो कुछ बातें हैं जिसको ध्यान रखना है आपको। वह चीज़ देखते ही आप टेंस को पहचान लोगे, कोई भी स्ट्रक्चर बना लोगे, कोई भी एग्जाम्पल दिया उसका टेंस का नाम बता दोगे। कुछ बातें थी जिसको आपने लास्ट क्लास में किया था, लेकिन मैं जैसे टाइम मिलेगा मुझे, मैं उस बातों को एक बार हो सके रिपीट भी कर दूंगा। लेकिन आप इतना ध्यान दीजिएगा कि टेंस के स्ट्रक्चर को रटने वाला नहीं है। आज अगर आप रटते तो फिर कल भूल ही जाओगे। तो आप खुद समझ गए हो, रटने से अगर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है तो फिर आपको कॉन्सेप्ट तो जरूर लेना चाहिए था। तो कुछ बातें थी जिसको मैंने लिखा दिया था, आप उसको घर में देख लीजिएगा। तो बच्चों बात आता है ये स्ट्रक्चर है, कैसे बना है, कैसे पहचान पाऊंगा, तो वो तो ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये मैंने इतना जरूर कहा, ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैव हैज वर्ब थ्री। अब बात आता है कि सर हैव कब हैज कब, मैंने उन बच्चों के लिए जरूर बता दिया जिसको ज़्यादा थोड़ा बहुत दिक्कत होता होगा। सर मैं कंफ्यूज बार बार करता हूँ, हैव कहाँ लगाऊंगा, हैज कहाँ लगाऊंगा। आज के बाद से नहीं होना चाहिए कंफ्यूज। और वर्ब थ्री का मतलब हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा तो मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल की ओर लेके आता हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल में बात कर लूँ। जैसे कहेंगे उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। ध्यान से देखिए, आप ऐसे समझ रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ लिया है, ये जुड़ा हुआ होगा वर्ब से। अब बात है ये वाला पहचान हमें बताता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे बता दिया तो आपके मन में स्ट्रक्चर भी आ गया होगा। स्ट्रक्चर यह होगा सब्जेक्ट हैव, उसके बाद वर्ब 3 और आपका अदर वर्ड्स जो भी दे दे, ये वाला स्ट्रक्चर आ गया होगा। ये पहचान को देखकर तो आपको मैं कह रहा हूँ पहचान पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। सेंटेंस क्या कहता है ध्यान से दो। उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, इससे पता चलता है वो जो गृह कार्य जो पूरा करने वाला एक्शन था वो क्या हो गया, खत्म नहीं हो गया। देखो अच्छा से, इसका एक्शन है खत्म, फिनिश है। उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, इसका बचा हुआ ही नहीं है, कंप्लीट कर लिया उसने अपना कार्य। तो फिर आपको जब ऐसा लगा कि सर लगता है सेंटेंस में एक्शन कंप्लीट है, जब एक्शन कंप्लीट है तो फिर आप इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट, श्योर परफेक्ट बोल दीजिए। अब लगा हुआ है तो वो क्या प्रेजेंट है ना, था रहेगा तो क्या पास्ट। तो यहाँ है लगा हुआ है तो है लगा हुआ तो प्रेजेंट। और आपको यह पता है कि एक्शन पूरा खत्म जो है बिल्कुल क्लियर है, फिनिश है, तो परफेक्ट, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो बना दीजिए पहले सब्जेक्ट, उसने तो ही, अब ही हो गया। उसके बाद हैज लगा दो, हैव तो लगेगा नहीं, हैज लगा दीजिए। उसके बाद लगाना है वर्ब। वर्ब देखो मैंने कहा पहचान से जुड़ा रहता है, पहचान से मतलब पूरा करना, पूरा करना का इंग्लिश कंप्लीट या फिनिश। अब इसका वर्ब 3 क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। अब वर्ब 3 देने के बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, अपना गृह कार्य, अपना किस पे डिपेंड करता है, ही पर, तो हिज होमवर्क। जैसे कि मैं कहूँ रोहन सोया है, रोहन सोया है, देख रहे क्या। तो आप देखो यहाँ देख रहे हो या है, अब इससे जुड़ा हुआ हमारा वर्ब। तो ये पहचान आपको दिखाया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट हैव हैज और वर्ब ये ना गया होगा। अब स्ट्रक्चर अप्लाई कर दे, सही हो जाएगा, नहीं होगा। आपको कहा था ना कि पहचान आपको एक दिन धोखा दे देगा, बोला था ना अभी कुछ दिन पहले से भी बोलते आए। पहचान पे जब गए जाओगे ना वो एक दिन आपको चीट कर लेगा आपसे, उसके पहचान पे डिपेंड हो। नहीं, ग्रामर आज तक नहीं कहा ऐसा। आप लोग जबरदस्ती पहचान को रट लेता है, नहीं कहा है ग्रामर। ग्रामर आपको कहा है मीनिंग। तो मीनिंग में देखिए क्या कह रहा है कि सोहन सोया है, तो इसका मतलब यह है कि काम खत्म हुआ है। अरे आपने कहा कि सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करूंगा। अरे परफेक्ट यूज करने का मतलब क्या हुआ, काम खत्म हो गया होगा तब न लगाइएगा। यहाँ पर देखिए सोहन सोया है, तो इससे क्या पता चलता है, ये क्या है, कंप्लीट तो नहीं है। जब कंप्लीट नहीं है तो कैसे परफेक्ट लगा दो, तो सर आप ही तो बताए थे पहचान या है, ये है न बताए थे, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम बोल दिए। अरे वो तो आपको फॉर्मेलिटी था, मैं आपको कहा कभी कभी ये पहचान काम करेगा भी नहीं भी करेगा। मेन चीज क्या काम करेगा, उसका मीनिंग। तो मीनिंग में आ जाइए, रोहन सोया है, इसका मतलब ये सोने वाला जो काम है इसका खत्म नहीं हुआ है, इसका मतलब सो रहा है। मैंने आपके पास गया बोलने के लिए, सोहन कहाँ है, तो आप बोला सोहन सोया है, तो इसका मतलब क्या, सो रहा है, नहीं हो गया मीनिंग। तो ये क्लियर हो गया बच्चों कि यहाँ बात यह है कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना गलत है। जब भी ये बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो सर तब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो लिखते हैं ना, या है, ये वो भी तो लिख देते। क्यों लिखता, मैंने कहा ना पहचान पर तो हम लोग को विश्वास ही नहीं है, कैसे लिख देते। पहचान पर आपको पूरी तरह से डिपेंड नहीं होना है, बार बार कह रहा हूँ, नहीं तो फंस जाओगे, देख रहे हो फंस गए थे। तो यहाँ से आप बनाइएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ये एक्शन कंटिन्यू है, सोने वाला वो सो रहा है। और परफेक्ट तब लगाते हो जब काम क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आप इसका जो बनाओगे इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, रोहन इज क्या चीज स्लिपिंग होगा, अरे पीसीटी में चाहिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है।
तो बच्चों आप क्लियर हो गए कि रोहन इज स्लीपिंग, हो जाएगा ना रोहन सिर्फ। हम इसको किस में लेके देख रहे हैं, इसको कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में इसीलिए लेके गया मैं क्योंकि यहाँ एक्शन कंप्लीट नहीं है। एक्शन क्या है, कंटिन्यू है, इसलिए मुझे कहाँ जाना पड़ा, कंटिन्यूअस में। अगर एक्शन कंप्लीट हो जाता तब किसको लगाते, परफेक्ट, सीधा सा बात है। आईएनजी क्यों लगाया, यही बात है ना, आईएनजी क्यों लगाया, क्योंकि एक्शन प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दिखा रहा है। जब कंटिन्यूअस में हो तो वर्ब फोर लगाना ही पड़ेगा ना। तो बच्चों आपने क्लियर किया कि कुछ ऐसा पहचान जो आपको परेशान करता है, तो इसको क्लियर करने के लिए सीधा डिपेंड हो जाओ किस पर, मीनिंग। तो बच्चों जितने सारे टॉपिक को मैंने अभी बताया, इन सारे टॉपिक में से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए आप पहले नोट कर लो इन सारे टॉपिक, तब आगे बढ़ेंगे। फिर अब